वेलकम टू डे 29 लीड कोड टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चन सॉल्व करने का। आज हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 15 थ्री सम। इसका डिफिकल्टी लेवल है मीडियम। यहाँ हम लोग को नम्स नाम से एरे दे रखा है जिसके अंदर हम लोग को क्या फाइंड करना है, रिटर्न करना है हम लोग को ऑल यूनिक ट्रिपलेट्स। इसके अंदर जितने भी ट्रिपलेट्स हैं वो हम लोग को रिटर्न करने हैं। कैसे ट्रिपलेट्स रिटर्न करने हैं? जिसके अंदर नम्स आई, नम्स जे और नम्स के, इन तीनों का सम जो वो इक्वल टू जीरो होगा तो हम लोग को वो ट्रिपलेट इसके अंदर से रिटर्न करना है। वेयर आईएथ वैल्यू जो है वो जे के इक्वल नहीं होनी चाहिए, जेथ वैल्यू के इक्वल नहीं होनी चाहिए और आई आईएथ वैल्यू के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ये तीनों नॉट इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स। डुप्लीकेट एक भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए इस पूरे रिटर्न जब हम लोग कर रहे हो उसके अंदर एक भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए ट्रिपलेट के अंदर। सो इस नाम्स वाले एरे के अंदर हम लोग के दो ट्रिपलेट दे रखे हैं जिनका सम जो है वो जीरो है, ठीक है। सो सबसे पहला तो ये एक वैल्यू ये हो गया, देन सेकेंड वैल्यू ये हो गया और थर्ड वैल्यू ये हो गया। सो ये तीन वैल्यू हैं, इनका सम जो है वो जीरो हो रहा है। देन हमारे पास सेकेंड हो गया, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। सो इसका भी सम जीरो आ रहा है, ठीक है। सो ये हमारे पास ट्रिपलेट है जिसका सम जीरो आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये के वैल्यू है, ये के वैल्यू है, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। ये ये जे वैल्यू है, ये जे वैल्यू है, ये दोनों भी इक्वल नहीं आ रहे हैं। साथ ही ये आई वैल्यू है, ये आई वैल्यू है, बट ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स अलग अलग हैं, ठीक है। नाउ कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो नम्स डॉट लेंथ जो है वो हमारी 3 से लेकर 3000 तक हो सकती है। सबसे कम इसके अंदर तीन एलिमेंट्स जरूर होंगे, एक एक ट्रिपलेट तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं बनता है तो फिर नम्स डॉट लेंथ 3 नहीं दिया होता यहाँ पे। अब नम्स आई मतलब ये इंटीजर जो वैल्यू है यहाँ पर -10⁵ से लेकर +10⁵ तक एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसका देखेंगे। पैटर्न्स का 2 पॉइंटर्स का हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पर 2 पॉइंटर्स का यूज करेंगे इस पूरे एरे को ट्रेवर्स करने के लिए। टेक्निक हमारी होगी, सॉर्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग एरे को, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में ट्राइवर्स करते हुए इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अप्रोच होगी हमारी, फिक्स करेंगे वन एलिमेंट, देन 2 पॉइंटर्स का यूज करेंगे, विच मीन्स हम यहाँ पर 3 पॉइंटर्स एक तरीके से यूज करेंगे, बट एक एलिमेंट को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फिक्स करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि हम लोग यहाँ पर दो ट्राइवर्स करेंगे। सबसे पहले फिक्स्ड एलिमेंट जो होगा उसका तो पूरा एक ट्राइवर्स होगा, देन 2 पॉइंटर्स का जो हम लोग यूज करेंगे उसका एक और पूरा का पूरा लूप ट्राइवर्स करेगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओवन हो जाएगी, इसमें हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं। सॉल्यूशन की बात करें तो नम्स नम्स नाम से जो एरे दे रखा है मैंने वही वाला एरे लिया है। सबसे पहले इसको हम सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने के बाद ये हमारा एरे कुछ इस तरीके से दिखेगा, मैंने इसके ऊपर इंडेक्सिंग कर दी है। सबसे पहले हम लोग आईएथ वैल्यू जो है हमारी उसको फिक्स करेंगे। सो ये सबसे पहले हम लोग आईएथ वैल्यू इसको लेंगे, फिक्स आईएथ वैल्यू करेंगे फर्स्ट आइट्रेशन के लिए। आई हमारा -4 हो जाएगा। देन जे पॉइंटर को हम लोग इसके नेक्स्ट पे पॉइंट करेंगे और के पॉइंटर को हम लोग लास्ट पे पॉइंट करेंगे। सो अब हम इन तीनों वैल्यूज का जो सम लेंगे, सो ये हमारा सम -3 आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब टू स्मॉल है। सो हम लोग जे पॉइंटर को आगे मूव करेंगे क्योंकि हम लोगों ने हमारा जो एरे है उसको पहले से ही सॉर्ट करके रख रखा है। तो हम जैसे हम लोग जे पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग को इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू मिलेगी, जो हमारी पिछली जे वैल्यू थी उससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू मिलेगी अगर हम लोग जे पॉइंटर को आगे मूव करेंगे तो, ठीक है। सो अब जे पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे तो ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल सेम है प्रीवियस वैल्यू के, जो हमारा पिछला वाला जे था। सो अगर ये सेम है तो हम लोग इसको स्किप कर देंगे और के हमारा वहीं पर रहेगा। इसको स्किप करके हम लोग जे पॉइंटर को एक और आगे बढ़ाएंगे। अगर डुप्लीकेट मिलते हैं तो हम लोग इसको नेक्स्ट पे मूव कर देंगे, ठीक है। सो हमारा जे पॉइंटर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब जे हमारा 0 हो गया, के हमारा लास्ट इंडेक्स पे था तो के हमारा 2 है, देन आई हमारा पहले से ही -4 है, ये रहा -4। इन तीनों का सम करेंगे तो ये हम लोगों को मिलेगा -2, जो कि स्टिल जो है वो स्मॉल है। तो हम लोग फिर से के पॉइंट जे पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। जे पॉइंटर को फिर से आगे बढ़ाएंगे तो जे पॉइंटर हमारा यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ इंडेक्स पे। सो अब जे की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, के की वैल्यू पहले से ही 2 थी और आई की वैल्यू भी हमारे पास पहले से ही -4 थी। सो अब इसका सम करेंगे तो ये आ जाएगा -1। फिर से हम लोग जे पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, फिर से हम लोग जे पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे तो जे पॉइंटर हमारा जो है लास्ट इंडेक्स पे आ जाएगा, जो कि के इक्वल हो जाएगा, जो कि के इक्वल हो जाएगा। जैसे ही हमारा जे पॉइंटर के इक्वल हो जाता है तो हम लोग आई को मूव करेंगे और हमारा नेक्स्ट फिक्स्ड वैल्यू लेंगे, जो कि अब ये होगा। नेक्स्ट फिक्स्ड वैल्यू हमारा -1 हो जाएगा। सो -1 हमारा नेक्स्ट फिक्स वैल्यू हो गया। फिर हम लोग जे पॉइंटर को इसके आगे प्लेस करेंगे। i+1 हमारा जो होगा जे पॉइंटर होगा, तो i+1 जे पॉइंटर हम लोग यहाँ पर प्लेस करेंगे नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए। सो i+1 -1 ये हमारे पास ये वाला आ जाएगा। जे यहाँ पर है हमारा, आई यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, के हमारा लास्ट इंडेक्स पर है। फिर से हम इसका सम करेंगे, इसका सम करेंगे तो हम लोग को
0 मिलेगा। सो हमारा ये जो है ये पेयर हमारा जो है एग्जिस्ट करता है जीरो सम के साथ, तो हम लोग इसको जो है हमारे आंसर में लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको आंसर में हमारे अपेंड कर देंगे। साथ में फिर से हमारा जो है आई पॉइंटर को हम लोग वहीं पे प्लेस करके रखेंगे, फिक्स करके रखेंगे। फिर से जे पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट पोजीशन के लिए। तो नेक्स्ट पोजीशन पे जे पॉइंटर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जे जीरो हो जाएगा। हम लोग को एक वैल्यू मिल गई, तो के जो है वो दोबारा से सेम नहीं हो सकता है, तो के पॉइंटर को भी हम लोग पीछे करेंगे, तो के हमारा यहाँ पर आ जाएगा। सो के की वैल्यू 1 हो गई, जे की वैल्यू 0 हो गई, आई की वैल्यू -1 हो गई। सो इसका हम लोग फिर से सम करेंगे, तो इसका सम हो जाएगा 0। सो ये भी हमारा जो है इसका सम 0 एग्जिस्ट करता है, तो इसको भी हम लोग हमारे आंसर के अंदर रिटर्न करते हुए इसको भी अपेंड कर देंगे, ठीक है। इस पूरे के पूरे एरे के अंदर बस ये दो सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो एरे का ये ट्राइवर्सल है चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा जब तक हमारा आई पॉइंटर जो है -2 इंडेक्स पे यहाँ पर नहीं आ जाता, और जे पॉइंटर जो है वो यहाँ से यहाँ पर साथ में मीट नहीं कर जाते, तब तक हमारा ये ट्राइवर्स जो है चलता रहेगा। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद हम लोग को सिर्फ ये हम लोग को दो रिटर्न करते हुए आंसर्स मिल रहे होंगे। सो यही हमारे ओवरऑल आंसर होंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का इफ एल्स कंडीशन को जिस तरीके से ऑप्टिमम सॉल्यूशन का, सबसे पहले हम लोग हमारे एरे को सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करने का फंक्शन लिखेंगे हमारे एरे को। देन उसके बाद हम लोग हमारा फॉर लूप चलाएंगे इंडेक्स आई के लिए, फॉर एवरी इंडेक्स आई स्किप करेंगे डुप्लीकेट्स को स्किप करते जाएंगे, और हमारा जो जे पॉइंटर है उसको हम लोग प्लेस करेंगे i+1 पे। i+1 मतलब नेक्स्ट इंडेक्स पे प्लेस करेंगे आई से अगला, और के पॉइंटर को हम लोग राइट वाला जो पॉइंटर है उसको n-1 पे लास्ट इंडेक्स पे जो है प्लेस करेंगे। अब हमारा जो है 2 पॉइंटर्स का लूप स्टार्ट करेंगे हम लोग, वाइल लूप, जिसके अंदर जो है जे पॉइंटर जब तक हमारा के पॉइंटर से छोटा रहेगा तब तक हमारे ये लूप चलता रहेगा, तब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। सो हम लोग टोटल जो है सम करते जाएंगे। इफ हमारा जो टोटल है वो इक्वल टू 0 आता है, तो हम लोग स्टोर कर लेंगे हमारा ट्रिपलेट और मूव करेंगे बोथ पॉइंटर्स। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों का जो ट्रिपलेट है वो हम लोग, जैसे कि यहाँ पर हम लोग का ट्रिपलेट जो हमको मिल गया था, तो हम लोगों ने दोनों पॉइंटर्स को आगे मूव कर दिया था, इसको लास्ट इंडेक्स से अगले इंडेक्स पे भेज दिया था और इसको पिछले वाले से अगले इंडेक्स पे भेज दिया था। और इसी के साथ हम लोग स्किप करेंगे डुप्लीकेट्स। यहाँ पर जैसे कि सेम सेम आया था, सो हम लोगों ने यहाँ पर इस, जैसे ये रहा, ये सेम आया था पिछले वाले से, तो इसको हम लोगों ने स्किप करके आगे बढ़ देते, ठीक है। एल्स इफ हमारा जो नेक्स्ट कंडीशन है वो ये होगा, अगर टोटल हमारा 0 से छोटा है, सो हम लोग हमारा जे पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा जो एरे है वो पहले से ही सॉर्टेड है। सो हमारा अगर टोटल जो है वो 0 से छोटा आता है, सो हम लोग हमारे जे पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। क्यों आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि हमारा जो एरे है वो पहले से ही सॉर्टेड है, जैसे छोटा आएगा हम लोग जे पॉइंटर को आगे मूव करेंगे, क्योंकि हमें इससे बड़ी वैल्यू चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा जो है वो सॉल्यूशन 0 तक पहुंच जाए, ठीक है। इसके बाद एल्स एल्स कंडीशन में हम लोग आएंगे, के पॉइंटर को पीछे करेंगे, अगर हमारा जो टोटल है वो एग्जिस्ट, मतलब वो 0 से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, अगर हमारा टोटल जो है वो 0 से बड़ा हो जाता है, तो हम लोग हमारे की पॉइंटर को पीछे करेंगे, क्योंकि हमारा जो है एलिमेंट पहले से सारे का सारा सॉर्टेड है, तो अगर ये बड़ा आता है तो हम लोग इसको पीछे करेंगे, ठीक है। सो ये इफ एल्स कंडीशन के साथ आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में आप लोग इसका कोड लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।